हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष कुमार फ्रॉम अरविंद प्रकाशन। बच्चों, पिछले 2 दिन में हमने मोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ा, उनसे संबंधित परिभाषाएं, उनसे संबंधित सूत्रों का हमने अध्ययन किया। बच्चों, आज जो हमारा सेशन है वो है न्यूमेरिकल एक्टिविटी, जो है मोशन से रिलेटेड। तो बच्चों, किसी भी अध्याय से संबंधित गणनाओं को करने के लिए सबसे पहले हमें उस अध्याय से रिलेटेड सूत्रों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ सूत्र बताए हैं, जिनके अंदर सबसे पहले नंबर पर है चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि बच्चों किसी वस्तु की दूरी या चाल दी गई है तो वहां पर हम समय को फाइंड भी कर सकते हैं या किसी भी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। इसका मात्रक होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड, औसत चाल। बच्चों, औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। द नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है विस्थापन बटे समय। बच्चों, यहां पर हमने वेलोसिटी को v से डिनोट किया हुआ है, तो फॉर्मूला इसका बना v इज इक्वल्स डेल्टा एज अपॉन डेल्टा t। इसका भी मात्रक बच्चों मीटर पर सेकेंड होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को जो हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों a से करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय, मींस डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। बच्चों, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। तो बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि ये केवल उसी केस में अप्लाई होते हैं जब कोई वस्तु लीनियर मोशन करती है या सरल रेखा में गति करती है। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स u प्लस at। सेकेंड इज s इज इक्वल ut प्लस हाफ t स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों, किसी भी फॉर्मूले के अंदर जब हम सिंबल्स को देखते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो बेसिकली है क्या। जैसे इन फॉर्मूलेज के अंदर u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, v मीन्स अंतिम वेग, a मीन्स त्वरण, s मीन्स दूरी, एंड t मीन्स समय। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज, बच्चों मैंने बताया कि जब भी कोई वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति करती है, या तो ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, तो बच्चों जो इक्वेशन ऑफ मोशन उस समय होती हैं वो हैं v इज इक्वल्स u प्लस gt, h इज इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। द नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमें जो बातें विशेष तौर पर पता होनी चाहिए कि बच्चों जब भी कोई वस्तु बिल्कुल विराम अवस्था में होती है या वो गति नहीं करती है तो उस समय उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो u इज इक्वल्स 0 होता है, और मंदन की स्थिति में जो त्वरण होता है बच्चों माइनस से होता है। तो आज हमने अभी जो इस सेशन में न्यूमेरिकल एक्टिविटी से पहले कुछ फॉर्मूलों को पढ़ा है, तो बच्चों ये फॉर्मूले हमें हेल्प करते हैं अध्याय से संबंधित आंकिक गणनाओं को करने में। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि न्यूमेरिकल एक्टिविटी में किसी भी गणना को करने से पहले हमें उससे संबंधित सूत्रों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है। एक बस 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, अतः इस गाड़ी की चाल की गणना कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के ये अनुमान लगाना होता है कि आखिर क्वेश्चन में क्या क्या चीज हमें दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर 20 किलोमीटर। तथा 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t बराबर 2 घंटे।
तो बच्चों हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय, दैट मीन्स दूरी बच्चों कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर अपॉन टाइम 2 इज इक्वल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों बस की चाल क्या होगी, बस की चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड से घटकर 20 मीटर पर सेकंड रह जाता है, तो मोटर कार का मंदन क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है रिटार्डेशन मतलब त्वरण। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी गई है। एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड से घटकर 20 मीटर पर सेकंड रह जाता है, तो मोटर कार का मंदन क्या होगा। तो बच्चों मोटर कार का वेग v1 बराबर 40 मीटर पर सेकंड तथा 5 सेकंड पश्चात बाद मोटर कार का वेग v2 बराबर 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं A इज इक्वल्स त्वरण, A इज इक्वल्स v2 माइनस v1 अपॉन t, दैट मीन्स v2 की वैल्यू क्या है बच्चों 20 माइनस 40 अपॉन 5, दैट इज इम्प्लाइज माइनस 20 अपॉन 5 इज इक्वल्स माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जो -4 आया हुआ है ये किसी भी वस्तु के मंदन को प्रदर्शित करता है, अतः प्रश्नानुसार मोटर कार का जो मंदन होगा वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक पिंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक सीधी रेखा में विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो 4 सेकंड पश्चात पिंड का वेग क्या होगा। तो अब से पहले 2 क्वेश्चंस में भी मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन को पढ़कर बच्चों आपको ये पहले पता लगाना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। एक पिंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है त्वरण की। तो इसका मतलब यह है कि प्रश्न में हमें त्वरण दिया गया है, त्वरण A इज इक्वल्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए बच्चों मैंने जब आपको फॉर्मूले बताए थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी मींस u, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल्स 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इज इक्वल्स 4 सेकेंड। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, पिंड का वेग फाइंड करना है। तो गति के प्रथम समीकरण से
गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या है बच्चों? v इज इक्वल्स यू प्लस ए टी। मान रखने पर v इज इक्वल्स u की वैल्यू 0, a मीन्स 4, t की वैल्यू भी 4, दैट मीन्स 16 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि यदि हम सभी वैल्यूज को गति के प्रथम समीकरण v इक्वल्स u प्लस ए टी में पुट कर देते हैं तो हमें पिंड का वेग प्राप्त होता है 16 मीटर पर सेकेंड। बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। क्या लिखा है? किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो बच्चों हम देखते हैं कि वही कि सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज दी हुई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार की गति को दर्शाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वर्टिकल मोशन की। सपोज दैट ये कोई मीनार है, यहां से कोई पिंड गिराया जाता है। लेट द हाइट ऑफ मीनार इज h and t is equals 4 सेकेंड। तो बच्चों हम मान रहे हैं कि एक मीनार है, प्रश्न में दिया गया है यदि कोई पिंड मीनार से पृथ्वी तक आने में 4 सेकंड का समय लेती है तो हमें उसकी मीनार की ऊंचाई को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में बच्चों क्या क्या दिया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। अतः पिंड का प्रारंभिक वेग u is equals 0, टाइम t is equals 4 सेकेंड। माना मीनार की ऊंचाई is equals h मीटर। तो बच्चों यहां पर हम गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? तो यहां पर बच्चों गति का जो समीकरण लगेगा वह है सेकंड नंबर का, h इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। गुरुत्वीय गति के दूसरे समीकरण से दैट मीन्स h इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, h इज इक्वल्स u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 4 प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 4। दैट मीन्स 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 14। तो बच्चों यहां से हम इनसे कट कर देंगे। दैट मीन्स 9.8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स 78.4 मीटर। तो बच्चों इस प्रकार जो मीनार की हाइट है वो हमें कितनी मिली? h इज इक्वल्स 78.4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से ठीक ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो बच्चों यहां पर जिस मोशन की बात हुई है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एग्जांपल, सपोज दैट ये कोई गेंद है और ये ऊपर की तरफ फेंकी गई है u इज इक्वल्स 30 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाती है। आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या क्या चीज दी गई है।
गेंद का प्रारंभिक वेग u इज इक्वल्स 30 मीटर पर सेकेंड, अंतिम स्थिति में वेग v is equals 0 and g is equals 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माना गेंद h ऊंचाई तक जाती है, तब इस स्थिति में बच्चों हम गुरुत्वीय गति का तीसरा समीकरण प्रयोग में लाएंगे। v इज इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, 0 इज इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh, दैट इज इम्प्लाइज u स्क्वायर इज इक्वल्स 2gh। 30 स्क्वायर इज इक्वल्स 2 multiply 10 multiply h, that means h is equals 900 over 20, that is implies h is equals 45 मीटर। तो बच्चों हमने देखा कि इस प्रकार जो गेंद है वो मैक्सिमम 45 मीटर ऊंचाई तक जाती है। मुझे आशा है बच्चों कि मोशन से संबंधित जिन सूत्रों का हमने ज्ञान प्राप्त किया तथा उन पर आधारित हमने कुछ प्रश्न भी किए हैं, मुझे आशा है ये आपको समझ में आए होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।